सो इन दिस वीडियो हम आज बात करेंगे कि अच्छे हेल्दी हेयर कैसे अचीव कर सकते हैं बहुत सारा पैसा खर्च किए बिना। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से हेल्दी हेयर आई रियली मीन इट, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें ना लोग बाग बोलते हैं कि भाई ये वाला शैम्पू यूज़ कर लो, ये वाला सिरम यूज़ कर लो, इससे बाल अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, न्यू हेयर ग्रोथ आने लगेगा। एंड आई हैव ट्राइड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स और मुझे उनसे इतना कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिला। तो धीरे धीरे उन सब प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते करते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि डजेंट मैटर कि तुम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम उन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल्स में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कब कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले शैम्पू। आई हैव बीन यूजिंग ओनली 2 to 3 शैम्पू फॉर द लास्ट 2 to 3 years, लाइक L'Oreal Lonic shampoo, and second is Dove hair therapy, and third one is Tresemme, and currently I'm using Tresemme. So इसके अलावा भी मैंने इससे पहले सनसिल्क, गार्नियर, काफी सारे शैम्पू यूज करें और मुझे ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि शैम्पू में कोई कमी नहीं है। आई हैव सीन अदर वीडियोज एज वेल जिसमें डव शैम्पू को काफी ठीक ठाक शैम्पू बताया गया है, एंड जैसे जैसे मैंने उसको यूज करना शुरू किया मुझे भी लगा कि हाँ, शैम्पू में ऐसे कोई इश्यू नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं उसे ढंग से यूज नहीं कर रही थी इसलिए मुझे वो चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं जब भी शैम्पू किया करती थी तो मैं मोस्टली अपने एंड्स पे ज्यादा फोकस करती थी इंस्टेड ऑफ माई स्कैल्प। धीरे धीरे मैंने उस चीज को चेंज किया। नाउ आई जस्ट मेक श्योर कि मैं शैम्पू इंस्टेड ऑफ माई एंड्स मैं रूट्स पे फोकस करूँ, स्कैल्प पे फोकस करूँ, अच्छे से मैं स्कैल्प को वॉश करूँ मैं, ताकि उस पर कोई बिल्डअप, कोई डैंड्रफ, किसी तरह का कोई रेजिड्यू ना रहे। इससे पहले मैंने देखा था कि जब भी मुझे वॉश, अगर बालों को वॉश किए 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं तो मेरे स्कैल्प पे ऐसे, जब भी मैं ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे हाथ लगा दी थी तो कुछ नेल में हमेशा ऐसे बिल्डअप आ जाया करता था। एंड नाउ इट्स बिन 2 days मुझे बालों को धोए हुए, एंड स्टिल इफ आई एम डूइंग दिस आई एम नॉट सीइंग एनी प्रोडक्ट इन माई अंडर माई नेल। कि मैं रूट्स को इतना अच्छे से वॉश कर रही हूँ, मेरे स्कैल्प को इतना अच्छे से वॉश कर रही हूँ कि अब मुझे ऐसा कोई इशू फील नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग इज शैम्पू। लाइक मेरे मिड लेंथ के हेयर हैं तो इससे पहले मैं शैम्पू 3 दिन में 4 दिन में इस तरीके से क्या करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इतना इनफ होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज से कि इतना ही शैम्पू करना चाहिए, अदरवाइज जो नेचुरल हेयर का जो ऑयल है वो हट जाता है पूरा का पूरा और बाल डैमेज हो जाते हैं। सो आई वॉज फॉलोइंग द सेम, बट और वीडियोस देखे और उन वीडियोस से मैंने देखा कि काफी लोग बोल रहे हैं, इवन सम ऑफ द डॉक्टर्स आर सेइंग कि नहीं, हमें अपने स्कैल्प को रेगुलर वॉश करना चाहिए। इफ यू हैव लॉन्ग हेयर 2 दिन बाद बालों को धो लो, 2 दिन के गैप से, 3 दिन के गैप से, बट ट्राई लाइक कि बस बीच में एक ऑल्टरनेट डेज रहे तो वो ज्यादा बेस्ट है। सो आई स्टार्टेड डूइंग द सेम। अब मैं बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप देती हूँ एंड देन मैं मेरे बाल फिर से वॉश करती हूँ। ये सेम चीज फॉलो कर रही हूँ। आई एम वॉशिंग माई हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे, एंड उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। लाइक कि मेरे हेयर इससे ज्यादा हेल्दी इससे पहले तो नहीं थे। मतलब आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेयर। ऐसा नहीं है मेरे बाल पहले बहुत ज्यादा डैमेज थे या खराब थे, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा ड्राई थे, फ्रिजी थे। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों को करने से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। सेकेंड थिंग इज कंडीशनर। ओ माई गॉड, वन ऑफ माई फैमिली मेंबर टोल्ड मी कि मुझे ना हर बार कंडीशनर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर यूज करने से मेरे जो बाल हैं उनकी परमानेंट जो स्ट्रेंथ है और जो उनकी शाइन है वो चली जाएगी। और मैंने उनकी बातों को विश्वास किया और मैंने शैम्पू के बाद कंडीशनर करना छोड़ दिया। लाइक ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया। आई नेवर यूज एनी कंडीशनर, यूजिंग शैम्पू एंड दैट्स इट। नो कंडीशनर, नो हेयर मास्क, नथिंग। और उसके बाद जो मेरे बालों को डैमेज मिला, मतलब मेरे बाल इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाते थे। मेरे बाल हमेशा यहीं अटक जाते थे, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते थे। उससे अगर ज्यादा जाते तो स्प्लिट एंड्स होने लग जाते थे। मेरे को बाल इतने फ्रीजी रहते थे, मैं उनको कभी खोल के नहीं रख सकती थी। सो वो सब चीजें, फिर 1 2 बार बीच में शैम्पू ट्राई किया बट मैं कुछ चेंजेस नोटिस नहीं कर रही थी। देन धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि जिस दिन मैं कंडीशनर यूज कर रही हूँ उस दिन मेरे बाल हाथ लगाने में मुझे बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहे थे। जब भी मैं कोम कर रही थी तो मेरे बाल ऐसे अटक नहीं रहे थे, आराम से ब्रश जा रहा था उनसे। एक बात समझ में आई कि ओके, मुझे कंडीशनर स्किप नहीं करना चाहिए। एंड फ्रॉम वेरी डेट डे मैंने आज तक
कभी भी कंडीशनर स्किप नहीं किया। इवन अगर मुझे कितनी भी जल्दी हो ना, तब भी मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि चाहे मैं जब भी ऐसा शैम्पू करती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि एटलीस्ट कंडीशनर 4 से 5 मिनट बालों में रहे। बाकी और चीजें कर लेती हूँ तब तक। और बाकी जैसे मुझे मेरे बाकी जैसे मुझे बॉडी वॉश वगैरह करना हो, या फिर मुझे मेरे एंकल वगैरह ऐसे सब साफ करने हो, तो मैं बाकी सब चीजें उस टाइम पे कर लेती हूँ। और उसके बाद 4-5 मिनट बाद मैं कंडीशनर धोती हूँ। पर इवन अगर मेरे को बहुत जल्दी है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो भी मैं कंडीशनर जरूर लगाती हूँ, चाहे मुझे लगा के तुरंत ही धोना पड़ जाए, बट मैं हमेशा कंडीशनर यूज करती हूँ। सो कंडीशनर मेक्स अ मेजर डिफरेंस इन योर हेयर केयर जर्नी। पर पूछो कि कौन सा कंडीशनर यूज करें, सो आई हैव ट्राइड डव, L'Oreal, and mainly I have tried only two, and Garnier, yeah, and all are good, all works for me totally fine. And हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले लेकिन एक कंडीशनर मंगा लिया था, क्योंकि मुझे वो बहुत सस्ता आ रहा था और मुझे लगा कि ये भी काम करना चाहिए। तो मैंने जो कंडीशनर मंगाया, उसका नाम लूं, ओके, सो मैंने जो कंडीशनर मंगाया वो बजाज का कंडीशनर था। एंड ट्रस्ट मी, वो कंडीशनर इतना बेकार था ना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कंडीशनर तो कंडीशनर ही होता है, जैसे सारे कंडीशनर काम करते हैं सेम इसी तरीके से ये भी काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कंडीशनर बहुत ही बेकार था। मेरे बाल उसके बाद इतने गंदे स्मेल आती थी उनमें से, इतनी सिंथेटिक स्मेल, प्लास्टिक की सी बिल्कुल। और मुझे उनसे कोई चेंज नहीं लगा। लेकिन लाइक मुझे शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर करने के बाद मुझे फिर से लीव इन सीरम वगैरह ऐसे लगाना पड़ता था। मेनली मैं वो नहीं लगाती हूँ, पर मुझे हर बार उस कंडीशनर को यूज करने के बाद लगाना पड़ता था। और मैं उसे कभी रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन अदर देन दैट काफी सारे कंडीशनर्स है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन सनसिल्क का कंडीशनर, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। सो के दो स्टेप्स हमने जो क्लियर कवर किए हैं वो है शैम्पू एंड सेकेंड इज कंडीशनर। नाउ थर्ड थिंग, वन बिलीव कि थर्ड जो स्टेप है वो कितना इजी है और कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मैं जैसे बता रही थी कि मेरे बाल ना कभी इससे ज्यादा बढ़ते ही नहीं थे। मोस्टली यहाँ तक, बस इसके बाद फुल स्टॉप लग जाता था। उसके बाद मुझे इतने ज्यादा स्प्लिट एंड्स होने लग जाते थे कि मुझे मजबूरी में बाल कटवाने पड़ते थे। और नाउ इट्स बिन मोर देन 6 मंथ्स कि मुझे बाल कटवाने पड़े, क्योंकि मेरे बालों में कोई स्प्लिट एंड्स नहीं है, मुझे कोई ड्राइनेस फील नहीं हो रही है, तो मुझे मेरे बाल कटवाने की भी कोई जरूरत नहीं लग रही। ठीक है। सो द थर्ड प्रोडक्ट जिससे मेरे बालों में इतना मेजर डिफरेंस आया है इज हेयर ब्रश। एंड हाउ आई यूज दैट हेयर ब्रश, यस, लाइक इससे पहले मैं जब भी मेरे हेयर ब्रश किया करती थी तो आई वॉज लाइक डूइंग दिस, दैट्स इट। मुझे कोई मतलब नहीं था अगर मेरे बाल बीच में कहीं से उलझ रहे हैं, मैं उसको जबरदस्ती खींच खाच के उसको मैं सुलझाने की कोशिश करती थी हर बार। लाइक और उससे मेरे बालों को इतना डैमेज होता था, इतना डैमेज होते थे मेरे बाल। मैं जब भी वहां से बाल जब भी मैं मेरे बाल कोम करके वहां से हटती थी, तो फर्स्ट पे सिर्फ बाल ही बाल हुआ करते थे, सिर्फ बाल ही बाल, और कुछ भी नहीं। सो मैंने सॉ वीडियो ऑफ एबी यंग, जिसमें उन्होंने वो रैंक किया था कोम्स को, कि टॉप 10 कोम्स एंड ऑल। सो आई जस्ट वॉच दैट वीडियो, एंड उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि बालों को किस तरीके से ब्रश करना चाहिए और ब्रश कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ओके, सो मैंने सेम चीज की। आई इन्वेस्टेड इन अ गुड हेयर ब्रश एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दैट ब्रश वेरी जेंटली फ्रॉम एंड्स टू द मिड एंड देन एट द रूट्स। एंड उससे मेरे बालों में इतना अच्छा चेंजेस आया ना, मतलब मुझे नहीं लगता अब मुझे हेयर फॉल, नॉर्मल जो हेयर फॉल होता है वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं मेरे बाल बीच में से कहीं टूट के गिर रहे हैं। जो ब्रेकेज है, वो ब्रेकेज का जो इशू था वो अब बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो यस, invest in a good hair brush and use the hair brush very gently. So last but not the least is, आप अपने बालों को सुखाते कैसे हो, व्हाट यू यूज फॉर इट। अगर आप स्मॉल टाउन से हो या गांव से हो तो आपने देखा होगा कि अपनी मम्मी, मौसी, बड़ी बहन वगैरह ये लोग बाल कैसे सुखाते थे। ये बालों को ऐसे टॉवल से बांधते थे यहाँ पर, थोड़ी देर रखने के बाद फिर ये उसको खोल के, और जो टॉवल था उससे अपने बालों में ऐसे झटके दे करके उसको सुखाया करते थे, ताकि वो जल्दी जल्दी सूख जाए। एंड बिकॉज ग्रोइंग अप मैं भी वही सब चीजें देख रही थी, तो आई वॉज यूजिंग द सेम टेक्निक। एंड उससे बालों को जितना डैमेज होता है ना, उतना किसी चीज से नहीं हो सकता। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हीट ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उससे, रोज रोज स्ट्रेटनर यूज करने से, हेयर ड्राई यूज करने से बाल खराब होते हैं, नहीं, उससे नहीं होते हैं। इस तरीके से जब आप बालों को सुखाते हो ना, उससे 100% आपके बाल खराब होते हैं।
सो अब मैं मेरे बालों को बस ऐसे नहीं कि बस एक टॉवल ही, एक सिंपल सी कॉटन की टी शर्ट हो या टॉवल हो, उसमें मेरे बालों को थोड़ी देर ऐसे पहले पानी को ऐसे स्क्वीज करके निकाल देती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं उसको अपने बालों पे थोड़ी देर के लिए टाई कर लेती हूँ, 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं मेरे बालों को एयर ड्राई होने देती हूँ, और स्पेशली इन विंटर्स आई यूज हेयर ड्रायर। मैं और कोई हेयर स्ट्रेटनर या फिर ब्लो ड्राई इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ कि मुझे वो यूज़ करना नहीं आता है। एंड करंटली मेरे लिए ये टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स विद इट। So that's it for today's video. I just want you to follow all these steps for 14 days straight, और वापस इस वीडियो पे आना, ऐसे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को अगर आपको अपने बालों में कोई भी चेंजेस दिखाई दे। अगर नहीं भी दिखाई दे देन लेट मी नो दैट एज वेल। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।